हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 11th सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। कल या लास्ट वीडियो में हमने करा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला टॉपिक 7.1 का, जो कि था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, तो आज हम करते हैं 7.2 और इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फैक्टोरियल्स के बारे में। ओके, ये जो फैक्टोरियल है इसका सिंबल ऐसा होता है जैसे आप एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं इंग्लिश में, ऐसा ही इसका सिंबल होता है। और ये नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 के लिए एक ऑपरेटर होता है। कैसे ओपन होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग जीरो। तो आप होल नंबर के लिए भी कह सकते हैं, बड़ी क्लासेस में ये चेंज हो जाता है। फिलहाल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इन्हीं नंबर्स के लिए ये काम करेगा। तो एक बार इसका देखते हैं कैसे काम करता है ये ऑपरेटर। जैसे सपोज आपके पास है 3 का फैक्टोरियल, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको पहले लिखना है 3, फिर 2, फिर 1, मतलब रिड्यूस करते जाना है, एक एक कम करते जाना है और 1 पे स्टॉप कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 × 1 will be 6। so this is the operation of factorial. Again suppose you want to find out the factorial of 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 which will be 5040। एक एक्सेप्शनल केस है कि सभी जो फैक्टोरियल है जब वो 1 पे जाके खत्म हो जाते हैं तो 0 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हुए 1 तक हम कैसे ले जाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो फिलहाल उसकी वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इसका प्रूफ अभी हम लोग करेंगे। ओके, तो ये फैक्टोरियल इस तरीके से काम करता है किसी भी नंबर का। जैसे 10 फैक्टोरियल का लेना है तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1 पे स्टॉप करना है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये डायरेक्ट 1 होता है, इसको अभी हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है इसके लिए। और कुछ फैक्टोरियल्स आप याद भी कर सकते हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल से लेकर 8 फैक्टोरियल तक हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल को। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 40320। जैसे हम लोगों को याद है, आप लोग भी 1-2 बार करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वैसे मैं एक टेबल लिखवाता हूँ, उसमें सारे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी है, आपको बताना है इज क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल होता है 7 फैक्टोरियल के। आइए चेक करते हैं कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS जो कि है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1 जो कि 6 है, और 4 फैक्टोरियल है 4 × 3 × 2 × 1, ये है 24। 24 + 6 is 30। 24 + 6 is 30, ये LHS है। जबकि 7 फैक्टोरियल जब हम RHS में लेते हैं 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा 5040। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों डिजिट बराबर नहीं है। तो ये हमें ये समझाना ये चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास a फैक्टोरियल है प्लस b फैक्टोरियल है तो ये a प्लस b फैक्टोरियल होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको अलग अलग फैक्टोरियल सॉल्व करके ही बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ओके, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंप्यूट करनी है वैल्यू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि 8 फैक्टोरियल को आप लिखें 8 7 6 5 4 3 2 1 और ऐसे 6 को फिर 6 5 4 3 2 1। तो ये आपको बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग और ये ठीक मेथड नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें पता है कि फैक्टोरियल में ये वाला जो बड़ा टर्म है वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो 8 फैक्टोरियल में से हम लोग 8 करेंगे, अगला लिखेंगे 7, फिर जो 6 5 4 3 2 1 है उसको ओपन नहीं करेंगे, 6 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास अवेलेबल है 6 फैक्टोरियल कटने के लिए।
तो ये हमने एज इट इज रखा, इसको तो ओपन ही करना है 2 into 1, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको एंड यू विल गेट 28। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू गेट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा नहीं करना है, इसको करना है 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 42। तो जो बड़ी डिजिट है उस पे आपको वर्कआउट करना है। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, अब बड़ा डिजिट नीचे है तो आप इसे लिखेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल, तो इट विल बी नाउ 1/20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 28। आइए 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू है x/8 फैक्टोरियल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालना है, बड़ों को रिड्यूस करते हुए छोटे तक ले जाना है, तो छोटे को तो छेड़ेंगे नहीं, तो इट इज 1/6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। मतलब सभी बड़े नंबर्स को आपको 6 फैक्टोरियल तक बना देना है। लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लीजिए 1/6 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे 1/7 और ये हो जाएगा x/8 into 7 is 56 into 6 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है अगर बीच में है इक्वल। ओके, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं। इसके नीचे अगर 1 लेते हैं तो एलसीएम आता है 7 7 into 1 7 plus 1, 7 into 1 7 plus 1 will be 8/7 और राइट हैंड पे है x/56। अगेन यू कैन कट 7 56 from 7, 7 8s are 56। ओके, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x into 1 हो जाएगा x, 8 into 8 will be 64। तो इन दिस वे you can find out the value of x in question number 4। So this is the solution of 3 and this is the solution of question number 4 from NCERT। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप और साथ साथ समझ भी लें। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, 7.3 में आएंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7.1 हम लोगों ने कर लिए, 7.2 अब हम कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू बतानी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की, और आपको गिवन है पार्ट 1 में या पार्ट ए में n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 2। तो ये पुट कर देते हैं, n की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, n माइनस r, 6 माइनस 2 विल बी 4 फैक्टोरियल। तो बड़ा डिजिट कौन सा है, 6 है, तो आप इसको ओपन करें 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 30। पार्ट 2 पर आ जाते हैं, ये वाला है पार्ट 1। पार्ट 2 में किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है, जबकि गिवन है n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 5। तो न्यूमरेटर में कितना है n फैक्टोरियल, तो इट विल बी 9 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर इज n माइनस r, मतलब 9 माइनस 5 विल बी 4 फैक्टोरियल। अगेन द ग्रेटर डिजिट इज 9, सो यू हैव टू ओपन 9, इट इज 9 8 7 6 5 4, स्टॉप। आपको स्टॉप होना है स्ट्रिक्टली उसी नंबर पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में है या जो छोटा नंबर है। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 6 5 जा 30, 30 into 7 is 210। नाउ 72 into 21 कर लेते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे। दिस इज 27, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दिस इज 1512, 1512 और जीरो यहाँ से ले लेते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एक आसान एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एग्जाम के टाइम पे जब आप करें और आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप यहाँ से उसे लर्न कर सकते हैं। और दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको यूजफुल रहेंगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल जो 1 होता है वो क्यों होता है, ये इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। अभी हमने देखा कि 7 फैक्टोरियल्स कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल।
सेम वे 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 into 9 फैक्टोरियल। तो क्या हम n फैक्टोरियल को n into n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो बाहर हो गया, n बाहर हो गया, फिर एक कम हुआ, फिर फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n into n minus 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 डाल दूं तो यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एनीथिंग, मतलब अगर आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 इज 0 फैक्टोरियल, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 7.1 में क्या था, 7.1 में है एफपीसी के क्वेश्चन। 7.2 में आपको सिखाया गया है फैक्टोरियल्स। 7.3 में सीखेंगे आप थोड़ा सा एफपीसी के क्वेश्चन दोबारा और प्लस परमुटेशन के, और 7.4 में होगा कॉम्बिनेशन। तो अगली जो वीडियो होगी या जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे 7.3 स्टार्ट, और जितने क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज उसको 2 वीडियोस में हम लोग लेंगे। और ये आपके पास 2 एक्सरसाइज है, तब तक आप इसे प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।